Hello, welcome to Simran's channel. A very warm welcome to my channel. And in the last class, we had done business ethics and corporate social responsibility, which is CSR. तो आज मैं उसको ही कंटिन्यू करूँगी. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आईटी में क्या इश्यूज रहते हैं, व्हाट बिजनेस परफॉर्म्स अनएथिकल थिंग्स इन आईटी. पर आज हम जो देखेंगे सेकंड टॉपिक वो है एथिक्स इन प्रोडक्शन. एथिक्स इन प्रोडक्शन, क्या एथिक्स होने चाहिए प्रोडक्शन में, व्हाट द बिजनेस हैज़ टू फॉलो, कि किस तरीके से प्रोडक्शन, मतलब मैं आपको बता दूं प्रोडक्शन, फाइनेंस, आईटी, एचआर. प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं गुड्स, आईटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी के पूरे जो होते हैं ना, अभी हम गुड्स बनाते हैं तो उसमें अभी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हैंड है, बिकॉज दिस इज द एरा वेयर टेक्नोलॉजी इज बूमिंग अ लॉट, and that is information technology sector. I spoke about production sector. What is HR sector? Human resource, जो हम बहुत सुनते हैं, जहाँ पे रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग ये सब देते हैं, बेसिकली जो लोगों के ऊपर बेस्ड होता है. और जो है फिनेंस सेक्टर, फिनेंस यानी कि जब आप फंड्स बोरो करते हो, जो पूरा जो भी आप करते हो, शेयर्स परचेज करना, फंड्स बोरो करना, और ये पूरा जो भी लेन देन का काम होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता है. तो ये जो है ये चार इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं. तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी तो देख लिया. आज हम देखेंगे एथिक्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो मैं कुछ 4 to 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आज भी, ठीक है, कि कौन से एथिक्स फॉलो किए जाने चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो सबसे पहला जो है इज न्यू टेक्नोलॉजी. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज न्यू टेक्नोलॉजी. हाँ, of course, मैंने जैसे बोला टेक्नोलॉजी इज बूमिंग, टेक्नोलॉजी हैज एडवांटेजेस, इट हैज प्रोज, बट यस एट द सेम टाइम इट हैज कॉन्स, इट हैज डिसएडवांटेजेस. कोई भी चीज़ का सिर्फ एडवांटेज नहीं होता है, हर चीज़ पॉजिटिव में नहीं होती है, उसकी नेगेटिविटी भी रहती है, नेगेटिव चीज़ भी रहती है. तो आज वही देखेंगे कि प्रोडक्शन में अगर न्यू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है कैसे करना चाहिए, व्हाट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन वी शुड एट लो कॉस्ट, कौन कैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन हमें बनाना चाहिए वो भी बेहतर तरीके से एट लो कॉस्ट, वो तो पता चलता है थ्रू टेक्नोलॉजी. बट आजकल मोबाइल रेडिएशंस की वजह से या कुछ फूड में प्रिजर्वेटिव्स जो करते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से मॉडिफाई करते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स को, और जो रेडिएशंस रहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स में ये सब चीज़ें रहती है, और ये जो है हम लोगों को बैकफायर कर रही है. तो क्या है ना, आप एथिकली कुछ करो तो सही है, बट अगर आप उसको अनएथिकली करो, मतलब प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती आप ऐसा बनाओ जैसे वो बहुत अच्छा दिखे, द प्रोडक्ट शुड लुक गुड, इट शुड लुक चार्मिंग सो दैट द कंज्यूमर्स परचेज इट. बट इन दैट चार्मिंग इफ यू यूज द रॉन्ग प्रोडक्ट विच backfires the health, maybe the health, or maybe the anything of the consumer which is very important to his life, is of course unethical, and that is what is practiced nowadays in business most of the times. So that is why the new technology is a backfiring thing in the production. Of course it is important, it is advantageous also, but at the same time it backfires. So this is the first point which we have discussed. The second point which we are going to discuss is harmful products. So the second point जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स. जस्ट लेट मी राइट, हार्मफुल प्रोडक्ट्स. हाँ, आप देखते हो कि फायर क्रैकर्स है, अब ऑफकोर्स फेस्टिवल्स है, जैसे दिवाली है, आप होली ले लो, एंड इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, इट हैज डाइवर्स कल्चर्स. हम लोग एक एक त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, है ना. हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स है, कास्ट है, सब कास्ट है. तो अब होली है, दिवाली है, तो ऑफकोर्स हम लोग कुछ जैसे फायर क्रैकर्स हो गए दिवाली के टाइम पे, या होली के टाइम पे कलर्स हो गया, तो उसमें भी मिलावट होती है, विच इज एडल्ट्रेस प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन दीज थिंग्स एंड विच आर वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, एंड जो आपके हेल्थ को इवन द पर्सन के में डाई फॉर दैट रीजन. एंड बहुत सारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स यूज्ड. तो प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स आजकल कॉस्मेटिक्स में भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा आजकल स्पेशली व्हेन गर्ल्स यूज दिस, सो वी नो कि हमारे स्किन को क्या बैकफायर कर जाता है. आप पिंपल्स जो देखते हो स्किन पे, पहले के एरा में ये नहीं होता था, पहले के ज़माने में आशुद से ये नहीं होता था, पहले के जनरेशन में हमारे पेरेंट्स के वो भी यूज़ करते थे ऑफकोर्स काजल एंड ऑल. बट आजकल क्या है, ज़्यादा परफेक्ट कलर के लिए डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, चाहे वो लिपस्टिक्स हो, कलर्स, काजल हो, तो उसमें क्या है ना, वो लोग
वो सब्सटेंसेस ऐसा यूज करे कि वो जैसे अगर आज मैं काजल की एक बात करूँ, इट शुड बी स्मच प्रूफ, इट शुड बी वाटर प्रूफ, तो उसमें वो ऐसे सब्सटेंस डाल रहे हैं जो एक्चुअली हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड वी हैव टू ट्रीट आवरसेल्व्स। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज ही क्यों करें? तो ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एट द एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज आवर हेल्थ, राइट? एंड ये कंज्यूमर्स के साथ बहुत ही गलत एडवर्टाइजिंग हुआ जाता है। So that is the unethical practice again performed by the business. And after that, if you tell them, if you complain against them, so they will either give you some amount that please ab itna amount lijiye, and you keep quiet, and some people do that, and because of that the actual person who wants to fight the case is stopped. So that is the second thing I wanted to discuss. Third is use of toxic materials. Again, it is interrelated to harmful products only. जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आजकल यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यूज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। तो जैसे मैंने आपको फायर क्रैकर्स का एग्जांपल दिया, कॉस्मेटिक्स का, यहाँ पे भी मैं वही दूंगी। टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि फूड में भी आजकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज हो रहा है। जैसे अगर आज आप एप्पल लेने जाओ तो वो भी एडल्ट्रेटेड होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉस्मेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। एंड दीज टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डिटोरिएटिंग होते हैं, एनिमल्स के लिए भी वो डिटोरिएटिंग होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे हाउस होल्ड क्लीनर्स, यस, डिटर्जेंट पाउडर्स, उसकी फ्रेग्रेंस ही बहुत लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम दे देती है। सो मेनी पीपल आर हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा अटैक्स बिकॉज ऑफ दिस हाउस होल्ड क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर्स। दिखाते ऐसे कि दे आर वेरी क्लीन, दे विल क्लीन योर क्लोथ्स, बट एट द एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सो ऑल दीज थिंग्स लाइक द न्यू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, योर टॉक्सिक मटीरियल्स, दीज आर इंटररिलेटेड ओनली, दे मीन वन एंड द सेम, इट्स जस्ट द डिफरेंस। दे वॉन्टेड टू शो यू लाइक हार्मफुल प्रोडक्ट्स में क्या है। हार्मफुल प्रोडक्ट्स में मैंने बताया जैसे कलर्स, ये सब हो गए। टॉक्सिक मटेरियल्स में क्या हो गया, आपके डिटर्जेंट पाउडर्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये अनएथिकली फॉलो होता है। ये ऑफकोर्स आपको दिखने में बहुत अच्छा लगता है, यूज भी आप कर लेते हो, बट जब उसका एंड रिजल्ट आता है तब वो बहुत ज्यादा डिमिनिशिंग होता है एक इंसान के, ऑफकोर्स फॉर द कंज्यूमर्स। The next thing which I want to tell is testing on animals. Of course अभी इतना सारे टॉक्सिक मटेरियल्स बना रहे हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट तो होगा ही। अब एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया जाता है? ऑफ कोर्स एनिमल्स के ऊपर किया जाता है। और जब एनिमल्स के ऊपर किया जाता है तो एनिमल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब ये एनिमल बहुत फास्टली विद इन सेकेंड्स द एनिमल इज डेड। So I can give you one thing, like some firms such as cosmetics and pharmaceuticals conduct tests on animals. So वो क्या होता है ना कि एक आप मेडिसिन वाले जो होते हैं डिपार्टमेंट के, वो ज्यादा करके ये एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं कि देखना चाहते हैं कि वो ड्रग का इफेक्ट कितना होता है, ठीक है, कितना वो ड्रग इज ओके, लाइक कितना वो ज्यादा पावरफुल है ड्रग, इज इट ओके टू टेक दैट मच डोज सो दैट वी कैन गिव इट टू कंज्यूमर। तो अगर इट इज, तो दे वांट टू चेक द potency, दे वांट टू चेक द पोटेंशियल पावर ऑफ द ड्रग बेसिकली द मेडिसिन। अगेन कॉस्मेटिक्स ऑल्सो वांट टू चेक कि कितना ज्यादा वो सफर मतलब अफेक्ट कर रहा है एक एनिमल के ऊपर। एंड इफ अगर वो लोग देखते भी है कि इट अफेक्ट्स द एनिमल टू द फुलेस्ट, उसके बाद भी दे माइट जस्ट चेंज अ लिटिल बिट एंड देन दे वुड प्रोसीड टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। तो ये भी बहुत होता है। तो एथिक्स तो यही है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बट उसके साथ हम लोगों को इसके साथ अनएथिकली उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ मिस्टेक दिख रही है तो हमें उसी वक्त रेक्टिफाई करना चाहिए, नहीं कि हम लोगों को कंज्यूमर के आगे प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर द सोसाइटी हु इज गोइंग टू सपोर्ट द बिजनेस। एंड इफ वी आर द वंस हु विल गिव थम्स अप और थम्स डाउन टू द बिजनेस फर्म। तो बिजनेस फर्म हमारे वजह से आज दे आर एबल टू एग्जिस्ट। Then last point which I want to discuss is employment of child labor. Employment of child labor जो है वो क्या है कि अगर मैं आपको बता देती हूँ कि एक चाइल्ड जो है बिफोर 18 years एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। So a child cannot be employed before 14 years. It is against the act. It is against the act. And बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे
आई एम सॉरी टू से बट येस, जो बेगर्स है वो अपने बच्चों को ही आगे करते हैं, यू नो, फॉर मनी दिखाने के लिए कि अगर मेरा छोटा बच्चा आ जाएगा तो उसको वो मनी दे देंगे। तो ये तो एक बिजनेस की बात भी नहीं है, मैं आपको बता रही सोचो से बिजनेस भी ऐसा परफॉर्म करता है कि वो आजकल छोटे बच्चों को लेता है। ऑफकोर्स बेगर्स आर द वेरी इजी एग्जाम्पल, दे कैन टेक देम, क्योंकि यू नो वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, एंड देन उनको वो ट्रेन करता है एंड दे गिव देम मनी। सो दिस इज अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस एंड दिस शुड बी स्टॉप्ड। एंड इसके अगेंस्ट अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो वो सीधा इंसान को, दैट पर्सन, द ओनर एंड और दैट कंपनी विल बी डिमीन्ड एंड दैट कंपनी विल बी sued by the government. So these are some of the points which we learned today in ethics in production. I hope you are clear with everything, and next class I will carry on with another subject, and ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस का अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स पे मुझे जरूर बताना। एंड आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन माय चैनल। प्लीज गिव मी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। कम ऑन गाइस, थैंक यू सो मच।